उत्तर प्रदेश के हाथरस में अनुसूचित जाति समाज से संबंधित लड़की के साथ हुई बलात्कार की घिनौनी एवं अमानवीय घटना के विरोध में आज चंबा में कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका गया। इस दौरान बोलते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीरज नैयर और कांग्रेस नेता लियाकत अली ने 19 वर्षीय लड़की के साथ हुई इस घटना पर विरोध जाहिर करते हुए दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, किसान मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 आदित्यनाथ मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस भी है, गांधी जयंती है, साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है। तो आज इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ सारे इकट्ठे हुए और हमने दोनों विभूतियों को हमने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और साथ ही में आज कांग्रेस पार्टी ने आज का दिन जो है किसान विरोधी दिवस के रूप में भी हमने आज धरना प्रदर्शन किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाल ही में जो एक किसान विरोधी बिल पार्लियामेंट में और राज्यसभा में जो पारित हुआ है, कांग्रेस पार्टी इसका बड़ी कड़ेपन से इसका विरोध कर रही है और सड़कों पर उतरी है और आज हमने धरना प्रदर्शन भी किया, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि ये जो किसानों के हक में जो ये फैसला नहीं है और इस बिल के अंदर कई ऐसे पेच हैं जिससे आने वाले 2-3 साल के अंदर जो है किसानों का नुकसान होने वाला है और आम जनता को जो अनाज वगैरह जो मुहैया होता है कम कीमतों पर, उन कीमतों पर भी सरकार जो है अपना नियंत्रण जो है खो बैठेगी आने वाले वक्त के अंदर। तो सरकार को चाहिए था कि सारी विपक्षियों पार्टियों को साथ मिलके सलाह मशवरा करके जो इस बिल के अंदर कमियां हैं उनको दुरुस्त करके इस बिल को पारित किया जाता, लेकिन ना जाने सरकार किस जल्दबाजी के अंदर थी। तो हम लोग आज इस धरने के जरिए महामहिम राष्ट्रपति को भी हमने लिखा है कि जो ये बिल है वापस लिया जाए और दोबारा इस पे एक डिस्कशन हो और जो इसके अंदर कमियां हैं उसको दुरुस्त करके दोबारा से इसको पेश किया जाए। हम इसलिए आज यहाँ सारे एकत्रित हुए हैं और साथ ही में पिछले कल जो हादसा में हमारी एक 19 साल की युवती हिंदुस्तान की एक बेटी के साथ जो कांड हुआ, उसका बलात्कार किया और रातों रात जो है उसका क्रियाक्रम किया गया 1 बजे 1:30 बजे रात को, उसके विरोध में भी हम सारे जो हैं ज्ञापन सौंप के कल भी आए हैं और दोबारा हमने अपनी आवाज़ जो है बुलंद की है। साथ ही में पिछले कल हमारे कांग्रेस के आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को कल हाथरस जाने से रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई पुलिस द्वारा और ये जो है एक बहुत ही गलत बात है। आखिर हम विपक्ष के अंदर बैठे हैं और विपक्ष का दायित्व निभाना हमारी जिम्मेवारी बनती है। अगर राहुल गांधी जी वहां जाते और वहां परिवार वालों से मिलते, चाहे अकेले 2-3 जने को ही जाने देते, तो मैं सोचता हूं इससे भाजपा सरकार का ही फायदा होना था, ना कि राहुल गांधी जी का। लेकिन उनको वहां रोक के जबरदस्ती और उनके साथ धक्का मुक्की करके इन्होंने अपनी नीयत और अपनी नीति को सामने रख दिया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाला वक्त जो है हिंदुस्तान के अंदर मोदी सरकार के जरिए अंधकार की तरफ जा रहा है और हम जो है इस सरकार के खिलाफ जब हमें लगेगा कि ये किसी पर दमन की राजनीति कर रहे हैं, किसी पर जोर जबरदस्ती की राजनीति कर रहे हैं, तो हम उन परिवारों के साथ पहले भी खड़े हुए थे और हम आगे भी खड़े होते रहेंगे, चाहे हमें उसकी जितनी भी सजा भुगतनी पड़े हम भुगतेंगे। लेकिन अगर कोई गलत चीज़ करता है तो विपक्ष के नाते ये हमारा फर्ज बनता है। मैं मीडिया के चैनलों के जरिए ये चीज़ देख रहा था कि वो बोल रहे थे कि ये तो फोटो ऑप है, फ़ोटो खिंचवाने के लिए वहाँ गए और ऐसे ही ज़बरदस्ती गए। अरे हम विपक्ष के अंदर हैं, जब भाजपा विपक्ष के अंदर थी और ऐसा एक गुड़िया कांड हिमाचल के अंदर हुआ तो आपके सामने था, उन्होंने तो मेरे ख्याल से हमारे मुख्यमंत्री तक को बोला कि ये भी इसमें सम्मिलित है। हाँ, हमने तो कोई ऐसी बात नहीं रखी, हम तो सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि हम अपनी संवेदना जो है
परिवार के साथ रखना चाहते थे। और एक और बात है, क्योंकि विपक्ष इस चीज़ पर इकट्ठा हुआ तो अब सबके ऊपर ये प्रेशर पड़ा है कि भाई इसका जो भी इसके अंदर सम्मिलित है उन लोगों को सजा दी जाए। आपने टीवी के माध्यम से देखा, रिकॉर्डिंग है वहाँ की, वहाँ हसरत के अंदर डीएम साहब वहाँ आए और उन्होंने भी वहाँ बोला कि हम तो, आप लोगों ने तो हमारे बीच में तय उम्र रहना है। मीडिया तो अभी आएगा, 4 दिन के बाद वापस चले जाएगा, बाद में आपने हमारे बीच में रहना है। तो ये एक धमकी नहीं है तो और क्या है? तो बड़ी दुख की बात है कि हमारे देश के अंदर ऐसे हालात बने हैं। लेकिन हम लोग आज आप लोगों के जरिए पूरी देश की जनता को ये बोलना चाहते हैं कि जहाँ भी दमनकारी नीति या किसी के साथ भी अन्याय होगा, ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते ही हमारा फ़र्ज़ बनता है और हम अपना फ़र्ज़ जो है निभाते रहेंगे। चाहे भाजपा वाले जो मर्जी बोलते रहे, हमें इस बात की हमको इस बात से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अगर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी वहाँ जाना चाहते थे तो मैं नहीं बोलता, धारा 144 लगी थी, लेकिन वो हसरत के अंदर लगी हुई थी। उन्होंने इतना भी बोला कि हमें सिर्फ 3-4 जनों को जाने का इजाज़त दी जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे भी अगर किसी के घर में मातम होता है तो हम लीडर क्या शोक प्रकट करने के लिए नहीं जाते हैं? इसके अंदर कौन सी कोई इतनी बात थी? तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा करके इन्होंने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं आज भी महामहिम राष्ट्रपति के जरिए सरकार को बोलना चाहूँगा। लियाकत अली खान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट HP स्टेट कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जो है हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर जी की जयंती पे आज हम इस उपलक्ष्य के मौके पर यहाँ एकत्रित हुए, इनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और जो एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से हमें एक विशेष प्रोग्राम दिया गया है, जो अभी हाल ही में केंद्र की सरकार ने कृषि विधेयक जो है 3 विधेयक पारित किए हैं। वो विधेयक जो है सरासर किसानों के अगेंस्ट है, किसानों के अस्तित्व के लिए वो खतरा है। क्योंकि इस विधेयक से जो मिनिमम स्पॉट प्राइस था किसानों का वो ख़त्म किया गया है। मिनिमम जो न्यूनतम दर है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसको ख़त्म किया गया है। APMC की व्यवस्था जो हर प्रदेश में हर जिला में लागू होती थी वो ख़त्म की गई है। तो इससे कहीं ना कहीं किसानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है। सेकेंडली, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 जो किसानों के हितों के लिए बनाया गया था, विशेषकर जिस तरह से कृषि भंडारण, जो अनाज भंडार करने के लिए जो व्यापारी लोग थे अनाज का जो भंडार करते थे और बाद में जो था इसे अपनी मनमर्जी से बेचते थे, एक लिमिट सीमा जो थी उसमें निर्धारित की गई थी कि किस सीमा तक जो है वो उस अनाज को भंडार कर सकते हैं, उसको एकत्रित कर सकते हैं। लेकिन इस विधेयक में जो 1955 का जो कमोडिटी एक्ट था उसको भी जो है रिलैक्सेशन दी गई है। सेकेंडली जो है वो किसान जो है इस एक्ट के पास होने से जो है वो मात्र जो है मजदूर ही रह जाएगा, कंपनियां जो हैं वो खेती करेंगी। तो कहीं ना कहीं ये विधेयक हैं ये किसान विरोधी हैं और हम कांग्रेस पार्टी विशेष करके इसका जो है वो विरोध करती हैं और सरकार से ये निवेदन करती हैं कि इस विधेयक को वापस लिया जाए। जिस तरह से आप पंजाब में देख रहे हैं, देश के हालात देख रहे हैं, जगह जगह एजिटेशन हो रहे हैं, है ना। और जिस तरह से आज भारत देश के हालात हैं, चाहे यूपी की बात की जाए, चाहे अन्य राज्यों की बात की जाए, यूपी के अंदर जो योगी जी की सरकार में जो एक बहुत ही घृणित घटना जो एक हमारी यूपी की बेटी जो है वो मनीषा के साथ हुई, उनके साथ जो प्रारंभिक रिपोर्ट में जो है जो तथ्य सामने आए कि रेप हुआ, उसके बाद उसकी पीठ तोड़ दी गई, उसके बाद जीभ काट दी गई और रात को ही उसका जो दाह संस्कार जो है सबूतों को छिपाने के लिए किया गया। एक हैरान करने वाली बात है कि इतने बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं और विशेषकर जो है हरिजन जो एक दलित समुदाय है उसके उन लोगों के साथ हो रही है। बहुत ही एक बुरी बात है, समाज के लिए एक शर्मनाक बात है। हम की इस कड़े शब्दों में जो है निंदा करते हैं और उन दरिंदों को जो है जल्द से जल्द जो सजा देने की जो है सरकार से जो है और प्रशासन से हम अपील करते हैं।